पूरी दुनिया में एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। तापमान गिरकर -76 डिग्री तक पहुंच गया। हर इंसान अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मैं अपने माता पिता की छोड़ी हुई दुकान की रखवाली करता रहा, क्योंकि मुझे जिंदगी ने दूसरा मौका दिया था। पिछले जन्म में मैं बहुत ज्यादा दयालु था। मैंने अपने हर पड़ोसी को उधार में सामान दिया, लेकिन जब महाप्रलय आया तो उन्हीं लोगों ने मेरी पूरी दुकान लूट ली और मुझे मेरी ही दुकान से बाहर निकाल दिया। आखिर में मैं उस जमा देने वाली ठंड में अकेला मर गया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं महाप्रलय आने से ठीक 3 दिन पहले लौट चुका था। इस बार मैं पहले वाली गलती कभी नहीं दोहराने वाला था। जैसे पहले वही पड़ोस वाली औरत फिर मेरी दुकान पर आई और उधार में सामान मांगने लगी, लेकिन इस बार मैंने उसे तुरंत रोक दिया। मैंने कहा, सालों से तुम पर कुल 34,782 डॉलर का उधार है, पहले पूरा पैसा चुका, वरना मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा। वह फिर बहाने बनाने लगी। तभी मैंने दुकान का सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया। ये देखकर उसके होश उड़ गए। आखिरकार उसे पूरा पैसा लौटाना पड़ा। इसके बाद मैंने सबके सामने ऐलान कर दिया, आज से इस दुकान में किसी को भी उधार नहीं मिलेगा। उन सबसे निपटने के बाद मैंने तुरंत महाप्रलय की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपनी सारी बचत निकाली, पूरे 5 लाख डॉलर। मुझे पता था महाप्रलय के बाद सबसे कीमती चीज खाना होगा, इसलिए मैं सीधे बूचड़ खाने पहुंचा और एक साथ 450 सुअर, 20 भेड़ें और 50 मुर्गियां खरीद ली। इतना सारा मांस देखकर पड़ोसी फिर मेरे पास आ गए। वे मुफ्त में थोड़ा मांस मांगने लगे, लेकिन मैंने बिना सोचे सीधे मना कर दिया। इसके बाद मैंने 100 बोरी चावल, 100 बोरी आटा, सूखी सब्जियां, डिब्बा बंद खाना और ढेर सारे इंस्टेंट फूड जमा कर लिए। खाने का इंतजाम पूरा होने के बाद मैं मेडिकल स्टोर पहुंचा और बड़ी मात्रा में जरूरी दवाइयां और मेडिकल सामान खरीद लिया। अब महाप्रलय आने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। अब बारी थी सबसे जरूरी तैयारी की, बिजली की व्यवस्था। पिछली जिंदगी में बर्फीला तूफान आने के तीसरे दिन पूरे शहर की बिजली चली गई थी, इसलिए इस बार मैंने कई बड़े जनरेटर खरीद लिए। साथ ही 100 टन डीजल और प्राकृतिक गैस भी जमा कर ली। सिर्फ इसी पर नहीं रुका, किसी भी आपात स्थिति के लिए मैंने सोलर पैनल और बड़े बैटरी सिस्टम भी